गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग स्टेट में पार्ट 4 सामायिक श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसे हम पूरा करने की तरफ है। क्योंकि पार्ट 4 में अलग अलग 4 वीडियो के माध्यम से, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको सामायिक श्रेणी का अर्थ, उसके घटक, उसके गणना की विधि, जिसमें हो सकता है कि मैंने आपको 2 विधि बताया था, विकीर्ण आकृति यानी आरेख की विधि और न्यूनतम वर्ग की विधि। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि उसे आप सुधार लीजिएगा। 3 विधि है, आरेख की विधि, न्यूनतम वर्ग की विधि और चलित औसत की विधि। उसके बाद आगे हमने नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आरेख की विधि तो हमें एग्जाम में नहीं पूछते, इसलिए हमने 4.2 के प्रश्नों को स्टार्ट किया था। तो 2 अलग अलग वीडियो के माध्यम से 4.2 के हमने पहले और दूसरे प्रश्न को किया था। 4.2 में कुल मिलाकर 4 प्रश्न थे। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपको याद दिला दूं कि हमने पार्ट 4 अच्छी तरह से पूरा कर लिया। और स्वाध्याय में सेक्शन डी में एक प्रश्न ऐसा है जो थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है, उसे हम आज हल करेंगे। तो 4.2 में दोस्तों 4 प्रश्न था, जिसका मैंने पहला और दूसरा प्रश्न आपको दूसरे और तीसरे वीडियो के माध्यम से करवाया था। और तीसरा और चौथा प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिया था। साथ ही साथ सेक्शन एफ में कुल मिलाकर 5 प्रश्न हैं, लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से 30% जो कम हुआ है उसके हिसाब से आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न करने थे, पहला और तीसरा। उसे मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। और सेक्शन ई में भी पहला दूसरा जो है वो न्यूनतम वर्ग की विधि से था। यानी न्यूनतम वर्ग की विधि से कुल मिलाकर स्वाध्याय में अगर देखा जाए तो 8 प्रश्न हैं। 3.2 में 4, सेक्शन ई में 2 और सेक्शन एफ में 2, यानी कुल मिलाकर 8 प्रश्न है, जिसमें से 2 मैंने करवाया था और 6 आपको होमवर्क के रूप में दिया था। क्योंकि दोस्तों एक जैसा था तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। आप में से कई लोगों का रिप्लाई भी आया, उसके लिए उनको थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं पूरा किया वो लोग उसको पूरा करें। साथ ही साथ उसी प्रश्नों के जैसे कुछ एग्जाम्पल भी थे, उदाहरण नंबर 3, 4, 5, 6, कुछ लोगों ने उसकी भी प्रैक्टिस की है, तो और अच्छी बात है। जो लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है वो भी उसे प्रैक्टिस करें, उसको हल करें, तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद 4.2 में यानी औसत, चलित औसत की विधि में दोस्तों 4 प्रश्न थे। एक 3 वर्षीय वाला था, एक 5 वर्षीय वाला था और 2 4 वर्षीय वाला था। तो मैंने आपको कहा कि आपका जिस तरह से 30% जो कम हुआ है उसमें आपको 4 वर्षीय या 4 मासिक चलित औसत यानी 4 वाला आपको नहीं सीखना है, 3 वाला और 5 वाला सीखना है। तो उसे भी हमने एक ही वीडियो के माध्यम से दोनों प्रश्नों को सीख लिया था, 3 वर्षीय वाला भी और 5 वर्षीय वाला भी सीख लिया था। उसके जैसे कितने प्रश्न हैं, तो उसके जैसे कुल मिलाकर 4 प्रश्न और 2 उदाहरण हैं, जिसमें से मैंने स्वाध्याय 4.3 के दोनों प्रश्न यानी कि पहला और तीसरा दोनों प्रश्नों को मैंने आपको करवा दिया था। और स्वाध्याय में जो 2 प्रश्न थे, तीसरा और 5वां, सेक्शन ई का तीसरा और 5वां, वो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। साथ ही आपको उदाहरण की प्रैक्टिस करने के लिए कहा था कि आप उदाहरण की भी प्रैक्टिस कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पार्ट 4 लगभग पूरा हो ही गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। सेक्शन डी में सिर्फ एक थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, पेज नंबर 180, हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर वो आपको दिखाई देगा। एक सामायिक श्रेणी चल y के लिए नीचे की सूचना का रैखिक समीकरण का अन्वयोजन कीजिए। ट्रिकी इसलिए है, आप देखेंगे तो आपको थोड़ा ख्याल आएगा। है इजी ही, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। n बराबर 4 दिया है दोस्तों, सिग्मा y बराबर 270 दिया हुआ है और सिग्मा टी वाई दिया हुआ है दोस्तों 734। और हमें करने को क्या कहा है, तो हमें रैखिक समीकरण यानी वाई टी कैप का जो रेखा होता है a प्लस बी टी, वो निकालना है। तो a प्लस बी टी निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले b का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बराबर n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई बटे में n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो n हमें पता है, ये रहा 4, सिग्मा टी वाई भी पता है हमें 734, लेकिन हमें सिग्मा टी नहीं पता है। सिग्मा वाई पता है 270, लेकिन हमें सिग्मा टी नहीं पता है। फिर नीचे n 4, टी स्क्वायर हमें नहीं मालूम और सिग्मा टी का होल स्क्वायर भी नहीं मालूम, यानी टी और टी स्क्वायर हमें नहीं पता है। वही ट्रिक है, वही आपको दिमाग लगाना है। n दिया हुआ है 4, तो टी कहलाएगा आपका 1 2 3 4। यही बस इतना ही दिमाग का बात था। n 4 दिया है तो टी कहाँ से कहाँ तक कहलाएगा, 1 से लेकर 4 तक। अब बस इसी के बाजू में इसका वर्ग निकाल लेंगे, टी स्क्वायर, तो 2 1 3, 3 6 4 10, यानी सिग्मा टी 3 हो गया। और टी स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। तो अब आप मान रख सकते हैं टी आपके पास कितना है 10, टी स्क्वायर कितना है दोस्तों 30 और टी का होल स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों आसानी से एक क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। 4 चौक 16,
2936 माइनस 2700 बटे में 120 माइनस 100, घटा देंगे आप तो 236 बटे में 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 से आप भाग लगा देंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू के बाद हमें a निकालना है, a बराबर y बार माइनस बी टी बार, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। t बार बराबर क्या होगा दोस्तों, तो t बार बराबर सिग्मा t बटे में n यानी 10 बटे में 4 2.5, y बार बराबर सिग्मा y बटे में n 270 बटे में 4 4 छक 24 3 30 4 7 28 4 25 67.5, उसका भी आप मान रख देंगे और b यहाँ से मिल ही जाएगा आपको, तो आप आराम से y कैप की रेखा निकालेंगे। यानी खास बात क्या था कि n दिया हुआ था 4, उस पर से हमने t 1 2 3 4 ऐसा निकाला। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पार्ट 4 अच्छी तरह से पूरा हो गया। हाँ, पार्ट 4 में मैंने आपको कुछ ज़्यादा प्रश्नों को आपको हल करने के लिए कहा है। वो इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि सभी प्रश्न एक जैसे थे और ज़्यादा प्रश्न थे भी नहीं। पूरे पार्ट 4 की अगर मैं बात करूँ उदाहरण से लेकर क्वेश्चन तक, तो 30 से 32 प्रश्न में ही पूरा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट 4 भी दोस्तों 12 मार्क्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स का और आपके स्कूल में जो होने वाली एग्जाम है उसमें लगभग 20 से 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको हल करिएगा, क्योंकि सिर्फ 25 से 30 सवाल में आप पूरा पार्ट 4 कंप्लीट कर रहे हैं। और 25 से 30 सवालों में भी दोस्तों अलग अलग बहुत प्रकार के सवाल नहीं हैं। आपने देखा होगा सिर्फ 2 ही प्रकार के सवाल हैं, एक न्यूनतम वर्ग की विधि और एक चलित औसत की विधि। और चलित औसत में भी जो 4 वर्षीय वाला है या 4 मासी वाला है वो निकल गया है, तो 3 वर्षीय और 5 वर्षीय वाला एकदम ईजी है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 4 अच्छी तरह से आया होगा। जिन लोगों ने अभी पार्ट 4 को पूरा नहीं किया है वो लोग पार्ट 4 को पूरा कर ले। अब हमारा स्टेट में यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हो गया है। और याद दिला दूँ, अकाउंट में लगभग हमारा पार्ट 1 पूरा फिनिश होने को जा रहा है, क्योंकि उसमें भी पार्ट 1 से लेकर 6 तक पूरा कंप्लीट हो गया और पार्ट 7 भी लगभग आधा पूरा हो गया है। यानी थियरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमें रोजनामचा सीखना है। यानी दिवाली से पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका एक स्टेट पार्ट 1 और अकाउंट पार्ट 1 पूरा हो जाए। स्टेट में आप पार्ट 1 बचेगा, उसमें से भी नए सिलेबस के हिसाब से कुछ कम हुआ है, तो उसको भी हम आने वाली वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। आज आपका पार्ट 4 पूरा हो गया, तो आप पार्ट 4 को अच्छी तरह से पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच।